मिलकर सलावत मोहम्मद वाले। ऐसा नहीं, सब मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिस सलामिल मुमिनिल मुहैमिनिल अज़ीज़िल जब्बारिल मुतकब्बिरिल हक़ अल्लज़ी क़ौलुहु हक़्क़ुन व वअदुहु हक़्क़ुन व अम्रुहु हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी किताबिल हक़्क़ व यअलमूना अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल हक़्क़ वन नबइल हक़्क़ व साहिबे किताबिल हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी हक़्क़िही इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ हुवा अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मसलातु वस्सलामुल हक़्क़ अला वसिय्यिल हक़्क़ व वलिय्यिल हक़्क़ व खलीफतिल हक़्क़ अल्लज़ी लिसानुहु लिसानुल हक़्क़ व बयानुहु बयानुल हक़्क़ व ज़हरा फ़ी मकानिल हक़्क़ हुवा हक़ीक़तुल हक़्क़ व सिरातुल हक़्क़ व सिराजुल हक़्क़ व इमामुल हक़्क़ व क़ाल नबिय्यु लिहक़्क़िही अल हक़्क़ु मा अलिय्यिन व अलिय्युम मअल हक़्क़। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ हैसुमा दारा अली व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल हक़ीक़िय्यीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइल हक़्क़ अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिल हक़्क़। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा सलावत। इजाज़त है हुज़ूर, ज़िक्र का आगाज़ किया जाए। साहिबान फ़हम तशरीफ़ फरमाए, साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमाए। सबकी जानिब से इजाज़त है तो सब मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। ऐसा नहीं, कई चेहरे मैंने देखे जो दुरूद नहीं पढ़ सके, सब बावाज़े बुलंद सलावत मोहम्मद वाले। सलाम। वाजिबुल एहतराम साहिबान फ़हम ज़का, मुहिबान नुक़्ता-ए बा, तशनगान बादा-ए विला, साइलान दस्ते खुदा, साकिनान शहर वफ़ा, आशिकान कुल कफ़ाओ हल अताओ इन्नमा ला फ़ता। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्रगुजार हैं कि हयात को एक मौका और दिया। रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहे हैं कि सांसों को रवानी अता की, तौफीक शामिल हाल हुई, जिंदगी को एक मौका और दिया, हयात को एक मौका और दिया, और हम फिर उस जिक्र में चले आए कि जिसमें आना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है, क्योंकि जिक्र ही उसका है जिसे देखना भी इबादत है। सारी जुबानें ऐसे नहीं आ गए जिक्र में बैठ गए तो इस जिक्र में सुनना इबादत है, सुनाना इबादत है। या अली, या अली, 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 ज़हरा दाश, ज़हरा दाश। सब मिल के मौला आपकी मदद को सलामत रखे। जल्दी से बस जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ कि जिस जिक्र में आना इबादत है, बैठना इबादत है, सुनना इबादत है, सुनाना इबादत है, तो फिर बोलना भी इबादत है। गर्मी है, देख रहा हूँ कोई कपड़े से, लेकिन ये जो गर्मी है ना, ये थोड़ी देर की गर्मी है। अली के जिक्र में जरा सी गर्मी बर्दाश्त कर लो, मैशर की गर्मी से नजात मिल जाएगी।
हमारे सलामत रहे। एक सामने मोहतरम शख्सियत साहिबान फहम मेरे सामने बैठे हुए हैं, मौला आप सबको शादो आबाद रखे। जिक्र ऐसा है कि जिसे जिक्र करना भी इबादत है, आना इबादत है। रब्बुल इज्जत के शुक्रगुजार के ऐसे जिक्र में भेज दिया और उसके जिक्र में भेज दिया कि जिसे देखना भी इबादत है। अली का चाहने वाला इसीलिए सर झुका के नहीं, सर उठा के कहता है, नजरें चुरा के नहीं, आंखों में आंखें डाल कर कहता है, किसी और के पास है ऐसा इमाम कि जिसे देखना इबादत बन जाए। यही वजह है कि हुजरा नबी का था, जलवा अली का था। जुमला अपने मोहतरम सुनने वालों के हवाले कर रहा हूं, जो गर्दन हिला के दाद दे रहे हैं, कुछ अभी खामोश भी बैठे हैं, उन्हें भी साथ मिलाना है। अली के चाहने वाले दुनिया हैरान है कि सब अलग चले गए, हम अली के पीछे क्यों गए? किसी ने किसी को माना, किसी को माना, किसी को माना, हमने अली को क्यों माना? भाई इसलिए माना कि हुजरा नबी का था, जलवा अली का था। हजरत सिद्दीक आए थे बेटी से मिलने के लिए, लेकिन आज अजीब काम हुआ कि जिस हुजरे में उम्मुल मोमिनीन थी, उसी हुजरे में अमीरुल मोमिनीन बैठा। सारे जुबान मेरे साथ। अभी नारा लगेगा, अभी नारा जब आएगी, नारे की बात तो नारा लगेगा। अब यहाँ में आपके तवज्जुहात को लेना चाह रहा हो और आपके जरिए से दुनिया वालों तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हो कि हम अली के पीछे क्यों गए। इसलिए गए कि हुजरा नबी का था, जलवा अली का था। हजरत सिद्दीक बेटी से मिलने आए जो आते रहते थे, लेकिन आज उसी हुजरे में अमीरुल मोमिनीन भी बैठा है। अब हजरत सिद्दीक ने बेटी को नहीं देखा, अली को देखते चले जा रहे थे, अली को देखते चले जा रहे थे। जब मुसलसल अली को देखा, बेटी ने तड़प के कहा, या अबते इन्नका लतकफुरु नज़रा इला वजहि अलीयन कान्नका लम तरा हो। बाबा आज तो आप अली को ऐसे देख रहे हैं जैसे आज से पहले कभी अली देखा ना हो। अब मुझे नहीं मालूम तलहार का ये बाशऊर मजमा जुमला कैसे बर्दाश्त करेगा। मुस्कुरा कर बेटी को देख के कहने लगे, तुमने नहीं सुना, अभी तो मेरे नबी ने कहा था अन नज़रो इला वजहि अलीयन इबादत, अली को देखना भी इबादत है। भाई ये जुमला किसी ने नहीं सुना, हमने सुन लिया। हमने कहा फैसला खुद करना, चाहो तो देखने वाले को मानो, चाहे देखने वाले अली को। सारे जवाने मिलके आगे पीछे, सारे मिलके, दोनों हाथ उठा के जाग के ऐसे सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पे हदिया कीजिएगा। ऐसे नहीं, मिलकर एक सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। चेहरे मेरे सामने। अब मैं जितनी देर से मेंबर पे आया हूं उतनी जल्दी उतर भी जाऊंगा, लेकिन कोशिश ये कि जितने चेहरे हैं करीब करीब बैठे, हर जुबान दुरूद पढ़ते हुए हिलनी चाहिए। फर्श अज़ा पे आ गए, और आप सबको सलामत रह गए। फर्श अज़ा पे आ गए, बैठ गए, मजलिस सुन भी रहे हैं। जुबान इबादत से क्यों महरूम रहे? और दुरूद तो ऐसी इबादत है जो दुनिया में भी काम आता है, आखिरत में भी काम आता है। तो दुनिया वालों को यही बता रहे, अली के पीछे गए, किसी और के पीछे नहीं गए। माना अली इब्न अबी तालिब को, किसी और को नहीं माना। अली को इसलिए माना क्योंकि अली जैसा कोई और मिला ही नहीं। दुनिया रिश्ते जोड़ने में लगी है। आए मवद्दत मैंने आपके सामने पढ़ी है, पूरा अशरा पढ़कर आया हूँ लाहौर में शायद। मवद्दत की एक तर्जुमा किया गया कुर्बा का कि नबी के फरमाने में अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत मांग रहा हूं, और वो रिश्तेदार कौन है? कि सारा अरब नबी का रिश्तेदार था। एक शजरा बनाया गया और उस शजरे में दिखाया नबी का इस कबीले से 5वीं पुश्त में रिश्ता था, उससे 6ठी पुश्त में रिश्ता था।
वक्त नहीं है, वरना मैं पूरे इस मौजू को बयान करता। एक शजरा तरतीब दिया कि नबी इसके भी रिश्तेदार, उसके भी रिश्तेदार, उसके भी रिश्तेदार, उसके भी रिश्तेदार। मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, नबी किस किस के रिश्तेदार हैं। नबी से तीसरी पुश्त में मिल जाते हैं, चौथी पुश्त में मिल जाते हैं, पांचवी पुश्त में मिल जाते हैं। जितने मेरे सामने बैठे हुए हो मुझे कोई एतराज नहीं है। नबी हाँ सबके रिश्तेदार हैं, लेकिन वो बस हुसैन है जिसके लिए नबी ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं उसका। ये जुमला कहीं और दिखाओ। अली मिन्नी व अना मिन्हु, फातिमा तो बदअतु मिन्नी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इन्नहुम मिन्नी व अना मिन्हुम। ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। क्यों चले आले मोहम्मद के पीछे? इसलिए चले क्योंकि कोई न मिला जो अली जैसा हो। अब मौजू तक आने के लिए एक जुमला सिर्फ आप क्या, कोई न मिला जो अली जैसा हो। कैसे? जो नबी की दादी है वही अली की दादी है। जुमला मैं आहिस्ते से पढ़ूंगा क्योंकि दिलों में उतारना है, ताकि याद रहे। जितने लोग गांव से दूर दूर से छोड़ के यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ लेकर जाएं दलील साथ में। क्यों माना? इसलिए हर एक की इज्जत मेरे नबी की वजह से। साहबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की इज्जत क्यों है? नबी की वजह से। नबी की बज़्म में बैठे, हालत इस्लाम में नबी के चेहरे को देखा, नबी से फैज़याब हुए। सब कमाल का मरकज मेरा नबी है। जो करीब आके बैठ जाए वो इज्जत वाला बन जाए। तो अब देखना यह है कि और इससे ज्यादा करीब कौन है। अब जो जितना करीबी होगा उतना ज्यादा इज्जत वाला होगा। हमने किसी और को नहीं माना, हमने अली इब्न अबी तालिब को माना। क्यों? इसलिए जो नबी का दादा है वो अली का दादा है, जो नबी की दादी है वो अली की दादी है, जो नबी का बाबा है वो अली का बाबा है, जो नबी का बाबा है वो अली का चचा है, जो अली का बाबा है वो नबी का चचा है। जो खून नबी की रगों में दौड़ रहा है वही अली की रगों में दौड़ रहा है। ये जमीन पे आके जबरदस्ती रिश्ते नहीं जोड़ते, इनके जोड़े भी अल्लाह बना के भेजता। सारे मिलके, सारी ज़बानें जाग के हैदरी सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद के दाद पे। आए क्यों हैं? मोहब्बत है। और ये जुमला मैं कहता हूं कि आए हैं मजलिस में या लाए गए हैं। वाजा साहब, आए हैं या लाए गए हैं? आए हैं, आए हैं, आए खुद हुसैन की हुब। आए हैं या लाए गए हैं? मजमा भी हैरान परेशान किया। आए हैं या लाए गए हैं? आपकी मवद्दत सलामत रखिए। आपने बहुत खूबसूरत बात की, हुसैन के हुब में आए हैं, है ना? आए हैं, लेकिन एक सच्ची बात बताऊं, आए नहीं है। मौलाबाद रखे, मौलाबाद रखे। बात इससे ऊपर की कर रहा हूँ, सलामत हो। आए नहीं है, लाए गए हैं। अब कोई कहेगा भाई लाया कौन है? हमें पता है हर साल 23 साल हो गए ख्वाजा अज़हर साहब की मजलिस अज़हर को मुनक्किद होते हुए। हमें कौन लेकर आया है? हम तो अपनी मर्जी से आए। हमें पता था इस दिन मजलिस होगी, इतने बजे पहुंचेंगे, इतने बजे शुरू होगी, इतने बजे खत्म होगी। अपने इरादे से आए हैं मजलिस में। हम आए हैं, लाए नहीं गए। लेकिन नहीं, खबरदार, ये खाम ख्याली है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं आया हो, आए नहीं हो। दिल में बसने वाली अली की मोहब्बत है जो खींच के लाई है। आए नहीं है, आए नहीं है, मोहब्बत है जो लेके आई है। दावा तो हर एक कर रहा है कि हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमें भी मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत दलील चाहती है। अगर मोहब्बत है तो फर्श अज़ा पे क्यों नहीं आए? जो कहते हैं मोहब्बत क्या है, हम उन्हें बताना चाह रहे हैं कि मोहब्बत आओ सुनो, हम बताते हैं मोहब्बत का रंग क्या है, ढंग क्या है, तौर क्या है, अतवार क्या है, मोहब्बत होती कैसी है। तो फिर सुनो, मोहब्बत अगर बड़े से हो तो शराफत है, अगर छोटे से हो तो शफकत है, अगर भाई से हो तो उख़्वत है, अगर बहन से हो तो गैरत है, अगर अल्लाह से हो तो इबादत है, अगर रसूल से हो तो इताअत है, अगर बैत से हो तो मोहब्बत है, अहले बैत से हो तो मोहब्बत है, और
तो जो फरमा रहे हैं आए नहीं हैं, लाए गए हैं। कौन लाया है? दिल में बसने वाली मोहब्बत है जो खींच के लाई है। इरशाद हुआ सूरह शूरा में, ज़ालिकल्लज़ी, आयत भी वो पढ़ी जो आया है मवद्दत है। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क। जब छुपी रहे मोहब्बत है, जब जाहिर हो जाए तो मवद्दत। तवज्जो मेरे साथ। छुपी रहे तो मोहब्बत है, जाहिर हो जाए, नजर आने लगे, मवद्दत है। इसीलिए अल्लाह ने आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी। दिल में छुपा के ना बैठो कि मुझे मोहब्बत है, अगर है तो अमल से जाहिर करो कि कितनी मोहब्बत है, कहाँ मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है। मोहब्बत छुपाने का नाम नहीं है, मोहब्बत दिखाने का नाम है, दुनिया को बताने का नाम है कि हम मवद्दत कर रहे हैं। मोहब्बत जब मकाम ज़हूर पे आती है तो मवद्दत कहलाती है। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने अजरे रिसालत में मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी है। परवरदिगार मवद्दत क्यों मांग रहा है? तो इसलिए मांग रहा हूँ ताकि तुम्हारा अमल बताए ये हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, हुसैन के मातमियों में से है, पथराव करने वालों में से नहीं है। ये सीना पीटने वाला, ये काले कपड़े पहनने वाला, ये जुलूस में आने वाला, ये मजलिस में आने वाला, ये फर्जी अज़ा पे पहुंचने वाला अमल करके बता रहा है कि मेरा ताल्लुक हुसैन से है, यजीद से नहीं है। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सूरह शूरा। ज़ालिका इसमें इशारा है, वो मालिक, ये वो क्या है? आयत से पहले अगली आयत की तरफ इशारा किया। वो जन्नत का जिक्र कर रहा है अगली आयत। जन्नत वो इनाम है। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, जिसकी बशारत अल्लाह दे रहा है। किसे दे रहा है? इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अपने उन बंदों को जिनके पास ईमान भी है, अमल साले भी है। एक लफ्ज़ पे बहस है। ईमान भी है, आमनू अमलुस सालिहात, दो चीजें इनके पास हैं। ज़ालिका जन्नत व इनाम है, युबश्शिरुल्लाह, जिसकी बशारत नबी नहीं दे रहे, जो बशीर है। मेरे नबी को बशीरा व नज़ीरा बनाया, लेकिन ये बशारत खुद अल्लाह दे रहा है, नबी से नहीं दिलवा रहा। कितनी बड़ी बात है जो अल्लाह खुद बशारत देने के लिए अपना जिक्र कर रहा है। किसे बशारत दे रहा है? जो मोमिन भी हैं, ईमान भी, अमल साले भी। कितने बड़े लोग हैं कि अल्लाह इन्हें बशारत दे रहा है, जन्नत तुम्हारी। कितनी बड़ी सन्नत दे रहा है, जन्नत तुम्हारी। और जो बशारत देती अब कहता है कुल इनसे कह दो। किन से? जिन्हें अभी बशारत दी है। तर्जुमा है, इनसे कह दो जिन्हें अभी बशारत दी है। क्या कह दो? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कि मैं इस कार्य रिसालत पर कोई अजर तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, लेकिन मेरी कार्य रिसालत का अजर यह है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत इख्तियार करो। किन से कह दो? इनसे। किन से? जिन्हें अल्लाह खुद बशारत दे रहा है। ये है ना सारी बात। ये एक इल्मी नुक्ता आपके हवाले करना चाहता। बशारत देती है, बशारत देने के बाद शर्त में रखा आले मोहम्मद से मवद्दत करना। अगर ये न किया तो जन्नत का ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। थोड़ी सी तवज्जो, देखते हैं ना, ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, परमिट कैंसिल हो जाते हैं। बशारत दे रहा है खुद अल्लाह। क्यों? ईमान और अमल साले सामने है।
उसके बावजूद कहता है कुल लास अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर मेरे कुर्बा से मवद्दत इख्तियार न की तो जन्नत भूल जाना, नहीं दूंगा जन्नत। शर्त रख दी कि अगर कुर्बा से मवद्दत न की तो जन्नत नहीं मिलेगी। मालिक ये कैसे हो सकता है? एक शख्स सारी जिंदगी मेहनत करे, सारी जिंदगी दीन पे चले, सारी जिंदगी इस्लाम पे चले, सारी जिंदगी शरीयत पे अमल करे, सारी जिंदगी अच्छा इंसान बन के रहे और सिर्फ एक काम न करे तो एक काम न करने की वजह से उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाए। यहाँ परवरदिगार ये बात समझ नहीं आ रही। ये तलहार का बादशाह मजमा बैठा हुआ है, ये हैरान होकर कह रहा है सारी जिंदगी तो अमल किए, अगर एक न किया तो क्या हो गया? अल्लाह कह रहा है तुम अपने अमल की बात कर रहे हो। मैंने इसीलिए गदीर में कहा था वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। रसूल आज अगर अली को मौला न बनाया तो तेरी मेहनत बेकार। ये उठे हाथ, ये बोलती हुई जुबानें सारे मिलके हाज़री, ऐसे सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक अमल न किया तो सब बेकार। तुम अपने अमल की बात कर रहे हो, वो मेरे मुस्तफा का अमल है। दीन पहुंचाना नबी का अमल है। उसके लिए कहा अगर आज अली को मौला न बनाया, क्यों? तुम दीन पहुंचाओगे, ये दीन बचाएगा। वो पहुंचाने वाला है, ये बचाने वाला है। अगर बचाने वाले का तारुफ ना हुआ तो जिस तरह माजी की शरीयतें खत्म हो गई, खतरा है कि शरीयत पे हर्फ आ जाए। इसलिए जरूरत है कि तारुफ कराया जाए उसका, और उसी की मोहब्बत को, मवद्दत को अजर रिसालत बना दिया। इनसे मवद्दत इख्तियार करो, ये ही अजर रिसालत है। अब मेरा एक दोस्त कहने लगा हुजूर बात समझ नहीं आ रही, किसी नबी ने भी अजर रिसालत नहीं मांगा। किसी नबी ने अजर रिसालत, मा सअलतुकुम मिन अजरिन, मैं तुमसे कोई अजर मांगता ही नहीं। मेरा अजर तो अल्लाह पर है। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, नूह ने अजर नहीं मांगा उम्मत से। लूत अलैहिस्सलाम ने उम्मत से अजर नहीं मांगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने अजर नहीं मांगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अजर नहीं मांगा। तो मेरे नबी ने उम्मत से अजर क्यों मांगा? तो ये कैसे हो सकता है कि नबी उम्मत से अजर मांगे? मैंने कहा हो सकता है, ये कुरान की आयत है, बुखारी की हदीस नहीं है। आप बहस कर रहे हो कैसे हो सकता है? लफ्ज़े कुल नजर नहीं आ रहा कि नबी ने अपनी मर्जी से नहीं मांगा, अल्लाह के अम्र से मांगा है। अल्लाह कह रहे हैं अजर मांगो, तो बात तो वही रह गई कि गुज़िश्ता नबियों ने नहीं मांगा तो इन्होंने क्यों मांगा? मैंने कहा हाँ, गुज़िश्ता नबियों ने अजर नहीं मांगा, उन्हें मांगना भी नहीं चाहिए था। मेरे नबी ने मांगा, इन्हें मांगना भी चाहिए था। जिंदगी ये कैसे? नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं, पहली शरीयत लेकर आए। नूह ने उम्मत को शरीयत दी, अजर नहीं मांगा। नूह को मांगना भी नहीं चाहिए था। मूसा अलैहिस्सलाम को मांगना भी नहीं चाहिए था। ईसा अलैहिस्सलाम को मांगना भी नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि अजर मांगा जाता है। मुझे नहीं पता आप कैसे समात करेंगे, इल्मी नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूँ। जज्बात में आके, खिताबत में आके, जुमला बाद में आपकी समातों की नजर होगा, थोड़ा सा पैगाम पहुंच जाए, दिलों में आ जाए, आयत का तर्जुमा और दलील लेके जाइएगा। अजर मांगा जाता है काम मुकम्मल होने के बाद। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। जो गर्दनें हिल रही हैं, जो सर हिला के दुआ दे रहे हैं, जिन तक बात पहुंच गई है, एक सामने मोहतरम शख्सियात बैठी हुई हैं, मजलिसी लोग तशरीफ फरमा। अजर 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 मांगा जाता है, अजर दिया जाता है काम खत्म होने के बाद। आदम अलैहिस्सलाम से दीन का आगाज हुआ, नूह अलैहिस्सलाम पहली शरीयत लाए, दीन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी दीन की इमारत बन रही थी। जब तक इमारत बनती रही किसी ने अजर नहीं मांगा, लेकिन वो जो आखिरी आ रहा था, जिसको अकमल तो लकुम दीनकुम की सनद देनी थी, जब ऐसा नबी, आखिरी नबी आया कि जिसमें दीन मुकम्मल होना था, अब खुद अल्लाह कह रहा है मुस्तफा इनसे अजर मांग ले। परवरदिगार ये इतने बड़े दीन का अजर है, अब ये बदला क्या होगा, ये कीमत क्या होगी? तो जैसी चीज होती है
जागना 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 जो आगे बैठे हुए हो। जैसी चीज होती है वैसी कीमत होती है, जैसी चीज होगी वैसा अजर होगा। अब ये चीज क्या है कि ये चीज वो है जिसमें आदम की मेहनत भी है, नूह की मेहनत भी है, इब्राहिम की मेहनत भी है, ईसा की मेहनत भी है, मूसा की मेहनत भी है। मालिक इतनी कीमती चीज है, अब इसका अजर कितना बड़ा होगा? का इसका अजर इतना बड़ा होगा जिसमें आदम की मेहनत तुल जाए, नूह की मेहनत तुल जाए, इब्राहिम की मेहनत तुल जाए, मूसा की मेहनत तुल जाए, ईसा की मेहनत तुल जाए, सारे नबियों की मेहनत एक पलड़े में दूसरे में अजर आ जाए। मालिक ये अजर क्या होगा? का ये अजर उसकी मोहब्बत है जिसके लिए कहा मन अरादा जो इल्म में आदम है, इल्म में नूह है, खुल्लत में इब्राहिम है, हैबत में मूसा है, ज़ुहद में ईसा है, कभी वो है एक। अब दुनिया यही तो कह रही है कि इसकी मोहब्बत को अजर बना दिया। क्यों? कि इसकी मोहब्बत को अजर इसलिए बनाया क्योंकि मोहब्बत होती है कमाल से। तफसीर का दकीक तरीन नुक्ता मैंने आपके समाज की नजर किया। मोहब्बत होती है कमाल से, ऐब से नहीं। आज तक कोई नहीं देखा होगा जो कहे मेरा महबूब अंधा है। आज तक ये नौजवान बैठे हैं, आज तक एक भी नहीं मिलेगा जो कहे मेरा महबूब गूंगा है। मैं ऐसे से मोहब्बत करता हूं जो चल भी नहीं सकता। जुमला बदल दूं, मैं ऐसे से मोहब्बत करता हूं जो देख भी नहीं सकता। मैं ऐसे से मोहब्बत करता हूं जो जाहिल है। होगा जाहिल, कहेगा नहीं। मौला आबाद रखे आपको, मौला आपको सलामत रखे। होगा जाहिल, कहेगा नहीं। मैं ऐसे से मोहब्बत करता हूं जो हलाकत में पड़ जाता है, कहेगा नहीं, छुपाएगा क्योंकि महबूब है। यानी मोहब्बत करता है तो उसके ऐब पे पर्दा डाल देगा। क्यों? मोहब्बत होती है कमाल से, जवाल से नहीं होती। मोहब्बत ऐब से नहीं होती, मोहब्बत हमेशा कमाल से हुआ करती है। दुनिया के जितने कमालात हैं सब तराजू के एक पलड़े में रखो। भाई इल्म कमाल है, कोई एक भी नहीं कहे मैं जाहिल से मोहब्बत करता हूं, हर एक कहेगा मैं आलिम से मोहब्बत करता हूं। क्यों? मोहब्बत कमाल से होगी। अगर एक शख्स आलिम है तो अपने बड़े आलिम से मोहब्बत करेगा। उसका आलिम से मोहब्बत करना बता रहा है इल्म वाला है। जाहिल से मोहब्बत करेगा तो कहेंगे खुद भी जाहिल है। हरे मोहब्बत कमाल से होगी। ठीक है, कमाल से होगी। इल्म से मोहब्बत होगी तो आलिम से मोहब्बत होगी। अब यही तो दुनिया को बता रहे हैं। क्यों खुद को जाहिल साबित करवा रहे हो जब एक तरफ सलूनी कहने वाला भी मौजूद है? अब फैसला खुद कर रहे हो, खुद बता रहे हो। जब अली जैसा सलूनी कहने वाला मौजूद है तो फिर तुम्हारी अकल खुद फैसला करके बताएगी कि अंदर आलिम है या जाहिल है। अगर अंदर आलिम होगा तो सलूनी वाले से मोहब्बत करेगा, अगर जाहिल होगा तो घर जाके पूछने वाले से। सारे माशाल्लाह भाई ने बहुत नारे लगाए और यहाँ पर कुछ दोस्त जवाब भी दे रहे थे। पीछे से भी नारा आ रहा था तो दो नारे टकरा रहे थे आपस में, लेकिन जवाब माशाल्लाह मोमिनीन दे रहे थे। और क्यों ना दें, क्योंकि जब हैदर का नारा लगता है तो इंसान नहीं बोलता, खून बोलता। सारे जुबान मेरे बुजुर्ग कह रहे वाह, नारा जो लगाता है जोर से समझो कि उसकी माँ का किरदार। वाला आवाज रखे।
सारी जुबानें मिलके जाके अब सब शायरों की तरफ से एक चार मिसरे में भी हवाले कर रहा हूं। हैदर हैदर के नारा लगाए ना, हैदर हैदर बोल रहा है। हैदर हैदर कुछ है जो अभी बोल भी नहीं पाए, उनके हवाले उनसे हटके बात कर रहा हूं, उनको निकाल रहा हूं इस बहस से। हैदर हैदर बोल रहा है और शामिल होने का मौका भी दे रहा हूं, जो अब तक नहीं बोल सके अब बोलेंगे। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, और एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा। सारे मिलके, सारी जुबानें मिलके, सारे जाके पूरी ताकत से हैदरी। मौला आपको शादो आबाद रखी, इसी तरह जिक्र आले मोहम्मद में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी मोहब्बत को अजर बनाया है, दुनिया को यही बता रहे हैं। आ गए, बैठ गए फर्श अज़ा पे और आए इस मोहब्बत में, क्योंकि इसलिए मोहब्बत हर अमल इबादत है, मगर ये मोहब्बत एक ऐसी इबादत है जो वक्त में महदूद नहीं होती। नमाज इबादत है मगर अपने वक्त में, रोजा इबादत है अपने वक्त में, हज इबादत है अपने वक्त में, ज़कात इबादत है अपने वक्त में, खुम्स इबादत है अपने वक्त में, जिहाद इबादत है इतने मासूम से अपने वक्त में। लेकिन जिक्र अली वो इबादत है, मजलिस वो इबादत है कि मुहिब्बे अली अगर बैठा है तो इबादत कर रहा है, अगर खड़ा है तो इबादत कर रहा है, अगर आ रहा है तो इबादत कर रहा है, अगर जा रहा है तो इबादत कर रहा है, नहीं अगर दुरूद पढ़ रहा है तो इबादत कर रहा है, दुश्मन ज़हरा पे लानत कर रहा है। अजर रिसालत बना दिया मवद्दत अहले बैत को। गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं कि अगर इनसे मोहब्बत नहीं की तो सब बेकार हो जाएगा। मोहब्बत को अजर बनाया, जन्नत से बात शुरू की, आले मोहम्मद पे ले आया, इनकी मोहब्बत पे ले आया। अब ताल्लुक देखिए जन्नत का और मोहब्बत अहले बैत का। ईमान और अमल साले दो चीजें हैं। जन्नत की बशारत उन्हें दे रहा है जहां ईमान भी अमल साले भी। अब आपकी समातों को देखते हुए आहिस्ता से जुमला कह रहा हूं। नफीस शख्सियत तशरीफ फरमा है। ईमान और अमल साले, अगर ईमान और अमल साले होगा तो जन्नत मिलेगी। ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कुल्ले ईमान पर ईमान ना आ जाए। मैं रुक गया। ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कुल्ले ईमान पर ईमान ना जाए, और अमल उस वक्त तक सालेह नहीं हो सकता जब तक अमल में मोहब्बत खैरुल अमल ना आ जाए। अब जो जानते हैं ये खैरुल अमल का जुमला क्या है, इस भाई को इशारा करते हैं, मजलिस यहाँ हो रही है ना। खैरुल अमल का, खैरुल अमल कहाँ आया, कहाँ जुमला खैरुल अमल का, बस वही लुत्फ ले सकते हैं। दुनिया को यही बता रहे हैं ईमान और अमल साले ये करोगे तो जन्नत है, ईमान और अमल साले के बाद जन्नत है। लेकिन यही फर्क है दुनिया वालों में और अली वालों में, जो सारी जिंदगी ईमान और अमल साले के बाद जन्नत ले वो कहलाता है उम्मती, और जो 3 रोटियां खैरात करे और हालाता में जन्नत का मालिक। तीन जुमला मुकम्मल करना, 3 रोटियां जो सारी जिंदगी जन्नत की तलब में सरगर्दा रहे। काम करो ताकि जन्नत, काम करो ताकि जन्नत, काम करो ताकि जन्नत, सारी जिंदगी जन्नत की तलब में रहे, वो कहलाता है उम्मत का इमाम। जाते जाते भी कहता है जाओ बेटा लिखवा के ले आओ। पीछे बैठे हुए मेरे सारे मोहतरम सुनने वाले, एक एक मौजूद शख्सियत साहिबान इल्म इज्जतदार लोग मेरे सामने बैठे हुए, मजलिसी लोग एक एक मोहतरम मेरे सामने बैठा हुआ है, जो सारी जिंदगी जन्नत की तलब में सरगर्दा रहे वो कहलाता है उम्मत का इमाम। और जो जमीन पर बैठकर मलका जुबैदा को जन्नत का घर बना के बेच दे वो कहता है अली का गुलाम। तो जब उम्मत के
इमामों का मुकाबला अली के गुलामों से नहीं हो सकता, तो किसी गुलाम ज़ादे का मुकाबला हुसैन इब्ने अली से कैसे? बच्चे ने नारा लगाया, सारे मिलके हौसला अफजाई के लिए सलामत रहिए, हाथ उठे हुए जिक्र आले मोहब्बत में, ये खिलते हुए चेहरे। ये जुमला मैंने क्यों कहा? क्योंकि सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कुछ यजीद की जायज औलादें, जायज यजीद की जायज औलादें सोशल मीडिया पे अब्बू जी के दिफा में आ गई हैं। किसका तारुफ किससे करा रहे हो? वो खबासतों का मजमुआ, हुसैन तहारतों का मजमुआ, वो जन्नत मांगने वालों की औलाद, हुसैन जन्नत बांटने वाला, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला। नहीं हो सकता दोनों से ताल्लुक, क्यों? इसलिए कि वो नबी के दीन पे अमल करने वाला है और हुसैन खुद ही दीन हुसैन। किसको? सारे मिलके खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू। मवद्दत सब मिलके फजाइल मैंने पढ़ लिया, वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। बस एक जुमला इशारा करूंगा और इस्लाह का जुमला है जो दिलों में उतरेगा यकीनन। नारे आपने भरपूर लगा लिए, मजलिस महराज पे पहुंच गई। वो जो हिसाब किया जाता है कि कितने नारे लगे मजलिस में, कितने नारे लगे, कामयाब हुई या फेल हो गई मजलिस? कामयाब, ठंडी पड़ी। तो आपने तो गर्म कर दी ना मजलिस। नारे 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 नारे। मैं कह रहा हूं ना लगाओ, सुनो। मौला आप सबको आबाद रखे, मौला आपको सबको शाद रखे। अजहर भाई ने 23 साल पहले मेहनत की थी, फर्श अदा बिछाया था। मौला सबका अजर इनको, इनके साथ में खिदमत करने वाले हर एक अदादार के हवाले करें। तो मामूली बात नहीं जो आपने फर्श अदा सजाया है। इनकी मुसलसल मेहनत इनके फर्जन के दर्जात बुलंद फरमाए। जो अलम की मौला की खिदमत करते हुए दुनिया से गया, इतनी बड़ी शहादत उसे नसीब हुई। बस यही इस्लाह का जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। मोहब्बत अहले बैत करो, अगर मोहब्बत है तो अजर रिसालत होगा, वरना नहीं। लेकिन मोहब्बत मोहताज है मारिफत की। मोहब्बत कब होगी? जब मारिफत हो। पहचानेगा तो मोहब्बत करेगा, मारिफत होगी तो मोहब्बत करेगा, शनाख्त होगी तो मोहब्बत करेगा। सुन के नहीं, सुनने वाले नहीं है, मारिफत वाले बैठे हुए हैं। पहले मारिफत होगी फिर मोहब्बत होगी। मोहब्बत किससे? नबी से। नबी की मारिफत होनी चाहिए। मोहब्बत किससे? अली से। अली की मारिफत होनी चाहिए। अगर मारिफत नहीं होगी तो बेकार हो जाएगा मामला। मारिफत दुनिया के हवाले करो। एक सामने मोहतरम शख्सियात मजलिसी लोग बैठे हुए हैं। मारिफत होगी तो काम बनेगा, मारिफत नहीं तो सब बेकार। ये लाइट जल रही है, ये लाइट किससे बनी? पानी से और पेट्रोल से और सूरज से। 9 तरीके हैं बिजली बनाने के। अभी वो वक्त होता तो एक तरीके को मैं बयान करता। पानी कहाँ से निकला? जमीन से। ऊपर से आसमान से बरसा। पेट्रोल कहाँ से निकला? जमीन से। हवा चली। ये सारी चीजें आपके सामने है। पानी कब से है? हजारों साल से। दुनिया बनी पानी से। खलकना मिनल माए कुल्ला शै, हर शै पानी से बनाई। बिजली कब से बनी? जितने नौजवान बैठे मेरे सामने, अभी तो मैंने कहा अली के मानने वाले आलिम से मोहब्बत करेगा। अली वाले हैं तो अली से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत है तो इल्म से मोहब्बत है। पैगाम दे के जा रहा हूँ फर्श अदा पे जितने नौजवान बैठे हैं, जाहिल ना होना कभी, कम इल्म ना होना, आलिम बन के निकलना। जिस फील्ड में चले जाओ सबसे ज्यादा अली वालों को आगे होना चाहिए। आज की मजलिस का इस्लाही जुमला ही है
इल्म से रिश्ता जोड़ना, डिग्रियों से नहीं, डिग्रियों से नहीं, इल्म से रिश्ता जोड़ना। जो नौजवान है वो यहाँ आए, अली के जिक्र में बैठे और अहद करके उठे, वापस जाऊंगा तो इतनी मेहनत करूंगा, क्लास में मुझसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं होगा, है ना। अब सुन हो गया ना, मजमा सन्नाटे में आ गया। यही तो काम है सारा, फजाइल भी मसाइब भी और ये पैगाम। अगर आए हो, बैठे हो, ये लाखों रुपए खर्च हो रहा है, कुछ अहद तो करके जाएं कि हमने करना क्या। इल्म 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 इल्म। अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला जाहिल नहीं होगा, इल्म होगा। दलील आपके हवाले कर रहा हूँ। पानी हजारों साल पहले से बना, बिजली कब बनी? 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने पहली मर्तबा लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई। कब? 1880 में, 145 साल पहले। सन्नाटे में है ना मजमा। नौजवान जितने मेरे सामने बैठे हैं उन्हें मेहनत करनी है, और जितने बड़े बैठे हैं वो ये ऐद करें अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, इल्म दिलाएंगे बच्चे को। कम खाना पड़े भले, लेकिन तालीम कम ना हो। गर्दनें भी नहीं हिल रही इस बात पे, लेकिन इंशाअल्लाह 10% लोग भी अगर अहद कर गए, अली के चाहने वाले आलिम होने चाहिए। अजहर भाई की मेहनत, हमारी मेहनत, आप सबकी मेहनत इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। अली के चाहने वाले जाहिल नहीं, आलिम होने चाहिए। 1880 में पहली मर्तबा लोगों के घर रोशन हुए बिजली से। थॉमस अल्वा एडिसन ने लोगों के घरों को रोशन किया, बिजली बनाई, डीसी करंट बनाया, लोगों के घर में बिजली पहुंची। कब पहुंची? 145 साल पहले। दुनिया नाश कर रही है। आज जो इस्राइल सर उठा के घूम रहा था, ईरान ने इसे पैरों तले कुचल के बता दिया तू 145 साल बाद वाला है, हम 1400 साल पहले वाले। सब मिलके देख रहे हो रहबर मौसम की हिकमत को देख रहे हो। अभी गुजरा है ना तुम्हारे सामने, सारी दुनिया एक तरफ थी, अली वाले एक तरफ थे। बिजली कब बनी? 145 साल पहले। पानी कब से? हजारों साल से। तो बनाई क्यों नहीं? तो पानी था मगर पानी की मारिफत नहीं थी। तो मारिफत आई कहां से? अली दजला से पलट रहे थे, अली ने दरियाए फुरात की मौजों को ठाटे मारते देखा, रुक गए अली, रुक के कहने लगे अगर मैं चाहूं इस पानी से तुम्हारे घरों को रोशन करो। ये जुमला मुसलमान की समझ में नहीं आया, ईसाई की समझ में आ गया। ये तो फख्र की बात है ना, इस पे भी बहुत सोने, ये अली नहीं कहा। तो फख्र की बात है ना कि अली ने जुमला कहा, इस पे भी लोग ये अली कहना भूल गए। कितनी हैरत की बात है। पूरी तवज्जो मेरे सारे मौजूद सुनना। ठीक। पानी कब बना? पानी हजारों साल से। दूसरा, पानी के अलावा बिजली बनती है पेट्रोल से। पेट्रोल कहां से आया? जमीन से। पेट्रोल आया जमीन से नहीं, जुमला बदल दूं खिताबत में, पेट्रोल निकला तुराब से। ये जो आज अरब इतनी बड़ी सल्तनत बनी हुई आपके सामने, दुबई आज पहुंचा इस मकाम पर, ये अरब ममालिक आज इतने सर उठा के घूम रहे हैं। कल तक ऊंट चराया करते थे, आज इतनी दौलत कहां से आई? कि ये सब पेट्रोल की दौलत है। तो ये पेट्रोल आसमान से बरसा कि नहीं जमीन से निकला, तुराब से बरसा? तो पता कैसे चला? कि जो तुराब की मारिफत नहीं थी, इस तरह जलील फिर रहे थे, जैसे ही मारिफत हुई ये जमीन पे सोने के महल बनाने लगे। हमने कहा यही तो फर्क है, जिसे तुराब की मारिफत हो वो सोने का महल बनाता है, जिसे अबू तुराब की मारिफत हो वो बालोल की तरह जन्नत का महल। मसाई पढ़ने बस ये ऐद करके जाना, एक पानी से बिजली बनेगी, पेट्रोल से बिजली बनेगी, सूरज से बनेगी। अब देखो सूरज के इशारे पे चलने वाला और है, सूरज को इशारे पे चलाने वाला और है। कैसे को माना है? ऐसे को नहीं माना। सूरज है, खुद शम्स इमामत है।
और जो करबला का सूरज है उसे अब्बास कहा जाता है। वाह गुरबता, वाह गुरबता, वाह गुरबता। करबला के सूरज को अब्बास कहा जाता है। गाजी का नाम आया, आपकी हाय बुलंद हो। गाजी का नाम आया, आपकी सदाएं बुलंद होने लगी। अज़ादारो है भी ऐसा, ज़ैनब के पर्दे का दूसरा नाम अब्बास है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोने के लिए आए ना फर्श अज़ाब, और जिक्र शुरू किया उसका जो है बाबुल हवाइज। उसे कहा गया सहर साहब के बांजी अलील है, मेरे वालिद 4 महीने से अलील हैं। बाबुल हवाइज के सदक़े में, बाबुल हवाइज आप मेरे वालिद को शिफा अता फरमाइए। इनकी भांजे को और जिस मोमिन ने सेहत की दुआ के लिए कहा है तमाम को शिफा या फरमाइए। दर्द के जुमले यही हैं अज़ादारों। वाहिद शहीद है जो बार बार हुसैन से इजाज़त मांगने आता था, और हुसैन बार बार कहते अब्बास तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। कभी अब्बास इजाज़त मांगने आए तो हुसैन ने कहा अब्बास तुम्हारे सहारे अली की बेटियां लेकर आया। मरहबा मरहबा मरहबा, आमादा हो जाइएगा, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। ज़बान से हाय क्या इबादत करनी है। तहजीब मजलिस ये है, जिनके घर की मजलिस है ना, आले मोहम्मद जिन्होंने मजलिस सिखाई है, उन्होंने बताया जब मसाइब सुनो तो कैसे सुनना। वज़ाहिर अपनी मर्जी से आपने सुन ली है, लेकिन मैं मसाइब में रियायत नहीं करता। मसाइब का तहजीब की तहजीब बता के जाता हूँ। मसाइब सुनो तो कैसे सुनो। फरमाया मसाइब में खामोश ना बैठना, सर झुका के ना बैठना, चुप ना बैठना। मौला क्या करें। मम बका अलल हुसैन, जो हुसैन पे रोए, रुलाए, रोने जैसे सूरत बनाए। मौला आपको आबाद रखे, यही हक है मजलिस अज़ा का। अब कोई कहे मुझे रोना नहीं आता, मैं क्या करूं। उसका भी छठे इमाम फरमाते हैं, दर्द का जुमला कहूं, बस तवज्जो तुम्हारी होगी तो इबादत हो जाएगी। फरमाया नफसुल महमूम ले जुल्म ना तस्बीह, हमारी मुसीबत पे अगर कोई हाय भी कहे अल्लाह उस हाय को तस्बीह शुमार करता है। अब मुसलसल मसाइब मैंने पढ़ने जुबान से हाय आपने कर ली है ताकि ज़हरा को राजी किया जाए, उजड़ी माँ को राजी किया जाए कि जो आती है पुरसा लेने के लिए। अब्बास हर मर्तबा खुद इजाजत लेने जाते थे, लेकिन एक मर्तबा खुद आए। हुसैन ने कहा कैसे रुखसत करूं, तुम तो मेरी फौज के सालार हो। वो नजरा यमीनो व शिमाला, कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा। कमाला को फौज कहाँ रही जिसका सालार। कितनी बड़ी मुसीबत है अब्बास के लिए। एक जाकिर ने अब्बास की मुसलसल शहादत को पढ़ा, उसने पढ़ा अब्बास नहर पे गए, उसने पढ़ा अब्बास पलटे, उसने पढ़ा दाया बाजू कलम हुआ, उसने पढ़ा बाया बाजू कलम हुआ, सर पे गुर्ज लगा, सो गया। ख्वाब में देखा अब्बास आए हैं। मातम का जुमला कर रहा हूँ, जितने पुरसाने वाले मेरे सामने बैठे हैं। अब्बास ने कहा है जाकिर तू मेरी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता। उसने कहा मौला मैंने हर मुसीबत पढ़ी है, मौला मैंने आपके सर पे गुर्द लगना पढ़ा है, मैंने बाजू कलम होना पढ़ा है, मौला मैंने तीर लगना पढ़ा है। अब्बास ने कहा नहीं, मेरी बड़ी मुसीबत नहीं पढ़ी। सुनोगे रोने वालों, बड़ी मुसीबत। घबरा गया, कहने लगा मौला वो बड़ी मुसीबत कौन सी है। तो ये बता, जब भी कोई घोड़े से गिरता है, वापसा वापसा वापसा, जब भी कोई घोड़े से गिरता है तो बाजुओं के सहारे गिरता है। जरा बता वो अब्बास कैसे गिरा, जिसके बाजू पहले कलम हो चुके थे। अल्लाह अब्बास ऐसे गिरे जैसे 11 मुहर्रम की सुबह को ज़ैनब गिरी थी। हाय हुसैन, हाय हुसैन। अब नाम आ गया ना ज़ैनब कुबरा का, तो मुझे रोना है उस बच्चों का है जिन बच्चों की माँ बेटों पे रो नहीं सके। वाह गुरबता, वाह गुरबता। यही हक है, यही हक है, आमादा हो जाए, यही हक है रोने का। आंखें देख रहा हूँ भीगी हुई है, जुबान देख रहा हूँ हाय कह रही है, कोई सीना पीट रहा है, कोई सर पीट के बुरसा दे रहा है। इसी तरह रोते हैं गरीबों को। मौला आपकी इबादत कबूल फरमाए। अल्लाह ताला औन मोहम्मद है। माँ ने शबे आशूर बुलाया और बुलाकर का बेटो देख रहे हुसैन पे कैसा वक्त आ गया। कल जाना मक्तल में और जम के लड़ना, दुनिया को पता चले जाफर तैयार के पोते हैं।
अली है मुर्तजा के नवासे है। बच्चों ने कहा माँ कल का सूरज तुलू होने दो, ऐसा लड़ेंगे, पुकार उठेगी दुनिया, कहाँ लड़ना, लेकिन खबरदार अगर फुरात में पहुंच जाओ पानी ना पीना मेरी सकीना। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय सकीना। मौला आपकी इबादत कबूल करे, मौला आपका पुरस्कार कबूल करे। दर्द का जुमला कह रहा हूँ, रोना रोना, दर्द का जुमला कह रहा हूँ, इबादत में इजाफा होगा। अदारो दिन ढला, आया आशूर का दिन, बच्चे मक्तल में आए, फौज यजीद को पलट के रख दिया, लेकिन चारों तरफ से हमला हुआ। छोटे छोटे बच्चे मक्तल में, आवाज गूंजी, मामू हुसैन हमारा सलाम। हुसैन पहुंचे, छोटे बेटे में अभी सांस बाकी थी, जो औलाद वाला मेरे सामने बैठा है, जरा तसव्वुर कर ले, यही इबादत हो जाएगी। बच्चे ने मामू को देखा, सलाम किया, सलाम करके बस इतना कहा, मामू हुसैन अम्मा ज़ैनब से कहना हमने पानी नहीं पिया। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा। कम सिन बच्चे हैं, अम्मा ज़ैनब से कहना हमने पानी नहीं पिया, प्यासे दुनिया से जा रहे हैं। मौला आपकी इबादत कबूल करे। अदाकारों ये तो कम सिन थे ना, इससे एक बड़ा है, नाम है अली अकबर। अकबर का नाम आ जाए, अकबर का नाम आ जाए और फिर मसाइब पढ़ने की जरूरत हो। उलमा मिंबर से यही बयान करते हैं कि अगर अकबर की मुसीबत पड़ी जाए और कोई न रोए, अकबर की माँ कहती है तूने मेरा अकबर देखा जो नहीं, तुझे पता जो नहीं है अकबर की जुल्फें कैसी थी, अकबर की आंखें कैसी थी, अकबर चलते थे तो कैसा लगते थे। बस इतना सुन लो अदादारो, हुसैन ने किसी शहीद के बाद ये जुमला नहीं कहा, अकबर के बाद कहा अला दुनिया बाद खलाफा, अकबर तेरे बाद जीने का दिल नहीं जाता। मौला आपका पुरसा कबूल करे, मौला आपकी इबादत कबूल करे। जल्दी गुजर रहा हूं मैं, क्या करूं, वक्त तमाम हो रहा है। अदादारो वाहिद शहीद है अली अकबर, जिसे हुसैन ने कई मर्तबा भेजा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सांस ले लिया ना, रुक गए ना सांस, क्या करें, मुसीबत इतनी है, सांस लेना मजबूरी है। ये जिगर था बीमारे करबला का, मुसलसल सारी जिंदगी खून रोता रहा मेरा मौला। अकबर को बार बार रुखसत किया, बार बार रोका। दो जुमले बस पढ़ने, मुझे तफसील में क्या बयान करूंगा। अकबर आए, बाबा मरने की इजाजत नहीं पड़ता, ज़ैनब से इजाजत कैसे ली। अदादारो आए खैमे में, फूफी को देखा, 18 बरस पाला। फूफी अम्मा एक सवाल करना है। ज़ैनब कुबरा आलिम गैर मौलवी, अकबर इस आशूर के दिन कैसा सवाल है। फूफी अम्मा एक सवाल करने आया, अकबर बयान करो। देख रहे हो लाशों पे लाशें आ रही है। अकबर कहते हैं फूफी यही पूछना है, आपका रुतबा ज्यादा अफजल है। जितने नौजवान मेरे सामने बैठे हैं अकबर के मातमी बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं हुसैन की मुहिब बन गए हुए यहाँ बैठे हुए मेरे सामने पुरसा देंगे बाप की हैसियत में। अदर ताप के रोगे, जुमला इतना दर्द का है। आके अकबर ने कहा फूफी अम्मा जानते थे ऐसे इजाजत नहीं देंगी। कहा फूफी अम्मा ये बताइए आपका रुतबा ज्यादा अफजल है या मेरी दादी जहरा का। तड़प गई ज़ैनब कुबरा। अकबर ये कैसा सवाल पूछ लिया, कहाँ फातिमा, कहाँ ये ज़ैनब, ज़हरा का रुतबा अफजल है। अकबर ने कहा फूफी अम्मा पर फैसला हो गया, हुसैन है ज़हरा का बेटा, मैं हूं आपका बेटा। आज अपने बेटे को ज़हरा के बेटे पे कुर्बान। अदादारो इजाजत मिली, आए हुसैन के पास। बाबा अम्मा ने भी इजाजत दे दी है, फूफी ने भी इजाजत दे दी है। कैसे रोकें, जहां मेरे लाल खुदा हाफिज है। अकबर को घोड़े पे बिठाया, अकबर को खुदा हाफिज कहा। अभी अकबर जाना चाह रहे थे, बूढ़ा बाप, सीना प्यारा ना करना, बूढ़ा बाप है, लम्हे के लिए सदा दी, अकबर रुक जा मुझे दाढ़ी चूमने दे।
अकबर रुके, हुसैन ने फिर सवार कराया, जा मेरे लाल। अकबर ने घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा, हुसैन ने दिल पे हाथ रख के कहा, अकबर रुक जा, मुझे माथा चूमने दे। अकबर जाने लगे, हुसैन ने फिर रोका, मुझे जुल्फे चूमने दे, मुझे रुखसार चूमने दे। अल्लाह मक्तल कहता है, हुसैन बार बार भेजते थे, बार बार रोकते थे। अब जब आखिरी मर्तबा आया ना, मौला इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, इन फुर्सत देने वालों को कोई गम ना हो सिवाय गम मजलूम के, तड़प के मातम करोगे। अल्लाह अकबर को हुसैन ने कहा, जा मेरे लाल, खुदा हाफिज। अकबर ने कहा, बाबा ऐसे नहीं, पहले इमाम बन के वादा करो, अब भेजोगे तो नहीं रोका। और हुसैन ने कहा, अकबर मैं इमाम बन के वादा करता हूँ, अब भेजूंगा तो नहीं रोकूंगा। अल्लाह हुसैन ने अकबर को रुखसत किया। मक्तल कहता है, अकबर ने घोड़े को आगे बढ़ाया। उकाब नामी घोड़ा है अली अकबर का। अकबर का घोड़ा आगे बढ़ा, गरीब के कदम बढ़ना शुरू हुए। क्या आगे भी मुसीबत बढ़ी जाए? वाहिद शहीद है जो 9 मर्तबा खेमे से निकला है। अकबर का निकलना था, बीवियों ने मातम किया है। और सुनोगे क्या, इरहम अला गुरबतना, अली अकबर हमारी गुरबत में रहम खाओ। किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह अकबर ने मक्तल के लिए घोड़े को आगे बढ़ाया, गरीब के कदम बढ़ना शुरू हुए। अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई। मक्तल कहता, हुसैन ने अमामा उतारा, कमर से बांधा, इधर घोड़ा बढ़ता जा रहा था, उधर हुसैन की रफ्तार बढ़ रही थी। मातम का जुमला कह रहा हूं, हरा मातमी सीने पे हाथ मार के सैयदा को पुरसा देगा, उम्मे लैला को पुरसा देगा। अभी देर है ताबूत बरामद होने में, तेरा पुरसा देना है ताकि पता चले एक जनाजा नहीं 18 जनाजे। अकबर घोड़े को बढ़ा रहे थे, हुसैन पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक मेरा दिल कहता है, अकबर ने देखा एक काले बुरके वाली बीवी आवाज दे के कहती, अकबर रुक जा, मैंने चेक किया भी। वाह अकबरा, वाह अकबरा, वाह अकबरा। आखिर जुमले अल्लाह शहजादे की मुसीबत के। अल्लाह अकबर रुके, पीछे हुसैन आए। हुसैन को अकबर ने देखा, हाथ जोड़कर कहा, बाबा ये बताओ क्या मेरे मुकद्दर में शहादत नहीं है? हुसैन ने कहा, है मेरे लाल, शहादत है। इधर अकबर ने कहा, बाबा फिर आप रोकते हो, सबब क्या है? कि मेरे लाल बस आखिरी वास्ता है, निगाह रहे लश्कर पे, मुड़ मुड़ के मुझे चेहरा दिखाता जाएगा। बूढ़ा बाप, समेट दू ना जमला। घरों से जनाजा निकलता देखा है ना? एक जनाजा होता है, उसे उठाने के लिए कम से कम 4 आदमी जरूर होते हैं। बस यही समझ लेना, यही इबादत हो जाएगी। गरीब से गरीब का जनाजा भी हो तो 4 आदमी उठाते हैं। हाय हुसैन की गुरबत, 18 बरस के जवान का जनाजा बूढ़े बाप से उठता नहीं था। आवाज देकर कहा, आओ बच्चों, मेरे साथ अकबर का जनाजा। आखिरी मंजिल अदादारों, एक जनाजा है जो हुसैन ने उठाया है। कौन सा जनाजा? 6 महीने के लाल का जनाजा। जितने औलाद के तलबगार बैठे हैं ना, चाहते हैं औलाद मिल जाए, औलाद नरीना था अली असगर के सदके में मौला सबकी औलादों को। हाय हाय शहजादे कासिम की। अभी मैंने अब्बास के मसाइब पढ़े ना, अबुल फजल अब्बास, जो जीन से बैठा रहे तो कासिम कहलाए, जीन पे बैठा था तो कासिम था, जमीन पे आया तकसीम हो गया। वाह गुरबता, वाह गुरबता, वाह गुरबता, वाह गुरबता। जब तक जीन पे था कासिम था, जमीन पे आया तकसीम हो गया। अजीब किस्मत है कासिम की और उसके बाबा हसन की, दोनों की शबात देख लेना। हसन का जिगर टुकड़े हुआ, बेटे का पूरा बदन टुकड़े। हाय हुसैन, हाय कासिम। हुसैन ने अभी अकबर का जनाजा उठाया है ना,
अकेले बाप ने जनाजा उठाया, बच्चों को बुला के उठा लिया, लेकिन मातम का जुमला कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कौन अज़ादार आंखें मैंने देखी है, आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, सीने पीटते हुए मोमिन भी देखे हैं, बस ये जुमला आपके हवाले है। दर्द का जुमला मेरा नहीं है, इमाम जमाना का जुमला है। का मेरा सलाम हो शहीद पर, जिसकी पसलियां दाएं जानिब की बाएं जानिब, बाएं जानिब की पसलियां दाएं जानिब आ गई थी। हुसैन ने सर उठाना चाहा, पैर गिर गया, पैर उठाना चाहा, सर गिर गया। अब मुझे बताओ गरीब जनाजा लेके कैसे जाए? हुसैन ने अजीब काम किया, मक्तल में अपनी अबा उतारी, जमीन पे अबा बिछा दी, कहीं से हाथ उठाया, नरम दिल अज़ादार बैठे हो ना मेरे साथ, कहीं से कासिम का पैर उठाया, कहीं से कासिम का पहलू उठाया, कहीं से सर लिया, गठड़ी में जमा किया, लेके चले हुसैन। खैमे के दर पर आए, दाखिल नहीं हुए, वहीं से कहा बहन ज़ैनब, जरा भाभी उम्मे फरवा का बाजू थाम लो। वाह गुरबता, वाह गुरबता, वाह गुरबता, वाह गुरबता, जरा भाभी उम्मे फरवा का बाजू थाम लो। बहन ने बाजू थामा। हुसैन अब खैमे में आए, उम्मे फरवा ने देखा हुसैन तो है, कासिम का लाशा नहीं है। माए करबला की माए, करबला की माए, जज्बा देखना, ये हमारी मोमिन माओं के अंदर भी उन माओं का असर आता है। मौला ने भी सलामत रखे। करबला की माओं का जज्बा देखना, रोकर का आका बस इतना बताओ कि मेरे कासिम ने वफा नहीं की। हुसैन की चीख बुलंद, कासिम की वफा की कासिम ने। मौला फिर कासिम का जनाजा क्यों नहीं लाए? हुसैन ने कहा फरवा बर्दाश्त करोगी? मौला बताइए। एक मरतबा गठड़ी को सामने रख दिया। खुदा किसी माँ को बेटे की लाश के टुकड़े न दिखाए। माँ ने गठड़ी को खोला, कहा उम्मे फरवा जितना कासिम मिल गया ले आया। माँ ने कभी हाथ उठाया, कभी पैर उठाया, कभी सीना उठाया। मेरा दिल कहता बीवियों की तरह मुड़ के कहा होगा, बीवियों बड़ी हसरत थी, कासिम को दूल्हा बनाओगे, आओ मेरा कासिम दूल्हा बन। आए हुसैन, एक मंजर है दादारो, 6 महीने का अली असगर है, जिसने करबला की जंग को मुसीबत और शहादत में बदला है। मौर्रिख देख के कहता है इस 6 महीने के बच्चे का कसूर क्या था? कौन सी कयामत बयान करूं आले मोहम्मद की। मौला आबाद रखे। खूब रोए हो ना, इतनी देर कोई नहीं रो सकता, लेकिन सांस ले लिया। अब आखिरी जुमले, करबला के मैदान में जो जितनी देर तक प्यासा रहा उतना बड़े रुतबे पे पहुंच गया। जो जितनी जल्दी शहीद हुआ उसे प्यास की अजियत उतनी कम हुई। नहीं नहीं नहीं, ये जुमला ऐसे नहीं। जो जितनी जल्दी शहीद हुआ अजियत उतनी कम हुई। औनो मोहम्मद को कासिम के मुकाबले में अजियत कम हुई, कासिम को ज्यादा हुई। कासिम को अब्बास के मुकाबले में अजियत कम हुई, अब्बास को ज्यादा हुई। अब्बास को अली अकबर के मुकाबले में अजियत कम हुई। अकबर देर तक जिंदा रहे, देर तक प्यासे रहे, अजियत ज्यादा हुई। लेकिन अजीब शहीद है मक्तल का, उम्र सबसे कम है। अलियत सबसे ज्यादा है। अल्लाह 6 महीने का बच्चा कितना पानी पीता है? 1 गिलास पानी पीता है। माँ उंगलियां डबों के रुखसारों पे रखती है, लबों पे रखती है, बच्चा सैराब हो जाता है। हाय किस्मत रबाब की, फरात बहती रही, असगर रोता रहा। हुसैन आए खैमे में, बच्चे को देखा, क्या इसने खुद को झूले से गिरा दिया है। आगोश मिली, आंखों आंखों में कलाम हुआ। हुसैन ने कहा रबाब इजाजत है असगर को पानी के लिए ले जाऊं? माँ तड़पी, तो मालिक वाली नहीं रोकती, लेकिन जरा देर के लिए बच्चा मुझे देना। हुसैन ने माँ के हाथों पे रखा। माँ ने एक हाथ से बच्चे को पकड़ा, दूसरे हाथ से एक संदूक खोला, संदूक से कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के असगर को पहनाया, हाथों से बालों पे कंघी की, बच्चे को संवारा। अब हुसैन के हाथों पे रखा।
हुसैन ने कहा रबाब ये क्या है? कवाली सुबह से देख रही हूं, जो गया है वापस नहीं आया। मैं सैदानी नहीं हूं, ज़हरा की खिदमत में बेटा दे रही हूँ, सजा के पेश कर रही हो, आपके लाल पे अपना लाल कुर्बान है। अल्लाह हुसैन ने अबा का साया किया, मक्तल में आए। मैं नहीं पढ़ता कि हुरमला ने तीर कैसे मारा, मैं नहीं पढ़ता बच्चा हवा में कैसे उछला, मैं नहीं पढ़ता हुसैन के बाजू में तीर कैसे लगा, और सुनोगे नहीं पढ़ता हुसैन से ये लाश उठाई क्यों ना गई। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, आवाज दी इन्ना लिल्लाह। नहीं पढ़ता था दारो, हाँ इतना पढ़ता हूं, हुसैन ने इस लाश को दफना दिया, तलवार से कब्र को खोदा, जलती रेत पर बच्चे को लिटाया। औलाद वाले बैठे, खुदा कभी किसी बाप पे ये वक्त ना आए। कमसिन सी कली है, 6 महीने का नाजुक बच्चा। हुसैन ने मिट्टी डालना शुरू किया, हुसैन ने रेत डालनी शुरू की, पैरों पे रेत पड़ी, जिगर थाम लिया हुसैन ने। शिकम तक रेत आई, हुसैन की सदाएं बुलंद हुई, जैसे चेहरे पे आई, मुड़ के मदीने का रुख किया, नाना आओ हुसैन की गुर्बत को देखो। अल्लाह दफना दिया नाली असगर को। अब बताओ कब तक असगर दफनाया रहा? अब रात हुई, उमर साद ने हुक्म दिया लाशों को जमा किया जाए, सर काट के कुएं भेजने हैं। सब सर मौजूद थे, असगर का सर नहीं मिला। का हुसैन ने पुश्ते खैमा पे दफनाया है। अंधेरे में लोग नेजा मारते जा रहे थे, और एक नेजा मारा, असगर का लाशा, और ये असगर का लाशा नेज़े से बाहर आया। अल्लाह ताला हुसैन की मुसीबत का जुमला, हुसैन का सजदा,